वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारा बचा हुआ पार्ट था 5.2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने 12 तक कर लिया था। 13 से स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से कह रहा है 3 डिजिट। 3 डिजिट स्टार्ट होता है 100 से। तो जस्ट इससे नेक्स्ट वाला जो नंबर है 7 से वो कौन सा डिवाइड है 105। नेक्स्ट आएगा 112। ऐसे चलता चला जाएगा। लास्ट जो 4 डिजिट नंबर आता है ठीक है। तो 1000 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो, जस्ट वाला। तो 994 होता है ठीक है। डिवाइड करके चेक कर सकते हो आप। 7 एकम 7, ठीक, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो आपका ये आ गया ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू आपको मिल गई 105, डी की वैल्यू मिल गई 7, आपको लास्ट टर्म भी मिल गई an 994, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या निकालना है, n बताना है कि कितने होंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a की वैल्यू कितनी है 105, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7, 994। अब इसमें से 105 घट जाएगा तो 105 मैं यहाँ पे घटा दे रहा हूँ ठीक है। तो सीधे 100 घटाओ तो 894 और 5 और घटाओ ठीक है। तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, 894 से 5 और घटेंगे तो कितना हो जाएगा 889। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, एक कैरी, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 127 प्लस 1 128। यही इसका आंसर है। समझ आ गया यहाँ तक। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे कर सकते थे वो समझ लीजिए। जैसे आपने डिवाइड किया, यहाँ आया था 142। तो हमें पता है अगर ये टोटल पूछता 1 से लेके 1000 तक के बीच के तो आपका 142 आ जाता आंसर। लेकिन ये पूछ रहा है 105 तक के। तो अब 105 तक के कितने वो निकाल लो। तो 105 तक के 100 में आते हैं 14, ठीक है। तो अब मैं 14 घटा दूँ अगर 142 से, तो 14 42 होता है, तो 128 इसका आंसर आ जाता। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, क्लियर कर देता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब 4 और 250 इसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे हम, ठीक है। आप वैसे कर सकते हो। तो 10 तक में 4 के टेबल में कितने आ रहे हैं, 2 नंबर ही आ रहे हैं, ठीक है। और 250 तक में कितने हो जाएंगे, तो मुझे पता है 4 6 24 यानी 60 में तो 240 हो गए और 2 और आ जाएंगे तो 62 हो गए। अब 62 में से 2 घटा दो तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप कर लेना पूरे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्टीन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP। इसमें जो है n की किस वैल्यू पे ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो a यहाँ पे 63 है, इसका जो a है वो 3 है, इसका जो d है वो 2 है, इसका जो d है वो 7 है, ठीक है। आपसे nth बराबर दे रखी है, तो nth बराबर दे रखे हैं तो ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू D2, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे अब यहाँ पे। वैल्यू यहाँ पे पुट करी 63, n माइनस 1, डी कितना है 2, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, n माइनस 1 इंटू D2 कितना है 7। ये इधर जाके माइनस होगा 60, n माइनस 1 के 7 हैं, ये 7 रोटी और 2 रोटी इधर है तो 5, ये से भाग करेगा 12, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 13, यानी वो 13 टर्म हो गई, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
16 में दिया है कि AP है जिसकी थर्ड टर्म जो है 16 है, ठीक है, थर्ड टर्म क्या है 16, और आपको कह रहा है जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, पाँचवीं टर्म से 12 ज़्यादा है। पाँचवीं टर्म और सातवीं टर्म के बीच का अंतर आपको पता है 2D का होगा, यानी 2D की वैल्यू 12 है, तो D की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक से बताया आपको। आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे A+6D और इधर लगाओगे A+5D, फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो D की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब यहाँ से मुझे A+2D निकालना है, तो A की वैल्यू आ जाएगी A+2D बराबर कितना है 16, 6 दूनी 12, 12 इधर जाके माइनस होगा तो बचा 4, तो फर्स्ट टर्म इसकी 4 हो गई। तो यहाँ पे AP निकालना है, AP निकालेंगे तो 4, 10, 16, 22 AP हो गई, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज खोलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब लास्ट से कह रहा है तो आप क्या करोगे, AP आपके ये है तो इसको उल्टा लिखो आप, 253 ... 13 8 3। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो 8 में से 13 जाएंगे, -5, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी 20 टर्म, तो A+19D निकाल देंगे। A की वैल्यू कितनी है 253 है, वैल्यू पुट करते हैं 253 + 19 गुना -5 253 -95। अब 100 ही घटाइए डायरेक्ट, तो 153 बचेंगे, 5 फालतू घटाएं तो 158 आ गया आंसर। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया है आपको 24, और सेकंड में कह रहा है 6th टर्म और 10th टर्म का सम दिया है 44। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप इनकी वैल्यू पुट कर देना, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे A+3D A+7D ऐसे करके कर लेना, 2 इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व कर लेना। इसे शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे समझ सकते हैं, जब भी ऐसी चीज़ आए तो आपको यहाँ कह रहा है 4th टर्म और 8th टर्म, तो 4 में होते हैं 3D और 8 में होते हैं आपके 7D, टोटल कर लेंगे 10D आ गए। इसके OD निकाल लो, इसमें होते हैं 5 6 में और 10 में होते हैं 9, तो 9 5 14D सेकंड के लिए। अब D कितने फालतू हैं यहाँ पे 4D, और इधर 44 में से 24 गए 20, तो जो D की वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी यहाँ से 5। अब 5 आ गए D की वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है जो वो उसके हिसाब से निकाल दो। क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो। D की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ये हो गया 2A और 10 × 5 24। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा ये 50 इधर जाके 26, A की वैल्यू माइनस में 13, A की वैल्यू कितनी आ गई -13, ठीक। अब यहाँ पे -13 और फिर इसमें 5 5 जोड़ते चले जाओ, -13 5 जोड़ेंगे तो 8, फिर 5 जोड़ेंगे 3, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हो गई AP, ठीक है, समझ आ गया। क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव एक कंपनी में काम करते हैं 1995 में 1995 में। उनकी एनुअल सैलरी थी 5,000 रुपये एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये ईच ईयर। हर साल 200 रुपये बढ़ रहे थे। तो बताना 7,000 कब तक पहुंच रहे हैं। तो इसका जो शॉर्टकट होगा क्या होगा कि 2,000 रुपये बढ़े यहाँ से यहाँ तक में, 2,000 बढ़ने के लिए 200 रुपये पर ईयर बढ़ रहे हैं, तो मतलब 10 साल में बढ़े, और 10 साल जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2005 में, तो 2005 में मिलेगी,
तो इसका तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। एपी में बनाना है तो ए की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे 5000, और जो आपका डी दे रखा है वो 200 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इसमें एन की वैल्यू चाहिए। ए एन आपको दिया है, चल ही नहीं रहा पेन, कुछ दिक्कत आ रही है फ़ोन में, तो मैं इसकी जो आगे की वीडियो है वो बाद में बना दूंगा, या आप क्वेश्चन डाउट में पूछ लेना। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थैंक यू। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें वीडियो को। देख रहे हो यहाँ पर लिख नहीं पा रहे, ये पता नहीं क्या हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पेन जो चल नहीं रहा, काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, थैंक यू भाई।